मेरी भावना में कहते हैं, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। तो जहाँ सर्वज्ञता वीतरागता के बाद आती है और सब जग जान लिया और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। तो भगवान ने जब सब कुछ जान लिया उसके बाद में सभी जीवों के हित का उपदेश दिया। जहाँ सत्य का उद्घाटन तभी हो पाता है जब पूर्ण ज्ञान होता है, और जिनके पास में पूर्ण ज्ञान नहीं है वो सत्य का उद्घाटन नहीं कर सकते। तो जहाँ उनके द्वारा जो कुछ कहा जाएगा उसमें कभी लोभ के कारण उसमें झूठ रहेगा, कभी अज्ञान के कारण में झूठ रहेगा, कभी भय के कारण में, कभी हंसी हंसी में भी लोग जो है झूठ बोल देते हैं, और कभी कभी क्रोध के कारण में भी व्यक्ति जो है वहाँ पर अपने आपे को खो करके झूठ बोलता है। तो जब जिनका जो स्वार्थ है वो यदि अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहेंगे तो वो कुछ का कुछ कथन करेंगे। एक कथानक आता है कि जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और उसको शमशान में लेकर के गए हैं, और वहाँ पर दो जो हैं जानवर हैं जो मांस भक्षी हैं, उसको खाना चाहते हैं। तो एक है उड़ने वाला पक्षी गिद्ध और एक है सियार। अब वो दोनों जो है वहाँ पर रूपक है, बोलते नहीं लेकिन फिर भी वहाँ पर उनके भावों को बतला रहे हैं कि वो गिद्ध जो है चाहता है कि ये लोग जल्दी छोड़ करके चले जाएं, क्योंकि वो दिन में ही खाता है, रात में जो है पेड़ों पर बैठ जाता है, और सियार ये जो है रात में भी खाने वाले होते हैं। तो वो वहाँ पर बोलता है कि जो कोई मरण को प्राप्त हो गया फिर वापस लौट करके नहीं आता, इसलिए अब जा कर के छोड़ करके इसको जाओ। और सियार वहाँ पर चाहता है कि जब तक दिन है तब तक ये लोग यहाँ पर रहें, तो ये गिद्ध नहीं आ पाएगा। तो वो कहता है कि हो सकता है अभी इसके प्राण ना निकले हों, इसलिए इसको जिलाने का प्रयास करो, जीवित करने का प्रयास करो, हो सकता है कोई सांसें लौट करके आ जाएं। तो समझ में आ रहा है कि दोनों के अपने अपने स्वार्थ हैं, तो दोनों जो हैं अपने अपने तरीके से वहाँ पर निरूपण कर रहे हैं। बस ऐसा ही जहाँ जिनके पास में सत्य नहीं था उन्होंने जो भी निरूपण किया उसमें उनकी अपेक्षा रही। जहाँ देखते हैं अपन कि जो व्यवस्थाएं रहती हैं, किसी भी देश की व्यवस्थाओं में 4 चीज़ें रहती हैं। एक खाद्य व्यवस्था रहती है, तो जहाँ पर भोजन की आवश्यकता होती है। एक शिक्षा व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से ज्ञान का दान होता है, और जहाँ निरोगता रहे इसलिए औषध का भी दान होता है, और जहाँ लोग अच्छी तरह से जी सकें, निर्भय से जी सकें, तो वहाँ पर न्याय व्यवस्था भी होती है। तो ये 4 प्रकार की व्यवस्थाओं में 4 प्रकार के दान भी वहाँ पर अभय दान के रूप में, और आखिरी में दान जुड़ करके जहाँ 4 प्रकार के दान बतलाए हैं। अब उनमें जो व्यक्ति अपने लिए अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है तो वो किस प्रकार से निरूपण कर सकता है। जहाँ जिसके लिए मांस का लोलुपी है तो वो कहेगा कि जो है बलि चढ़ाना धर्म है। जिसके लिए शराब सुरा में जो है आनंद है वो वहाँ पर देवताओं को उसको चढ़ाने के लिए भी धर्म कह देगा। और जहाँ जिसके लिए वासनाओं में जो लिप्त है तो वहाँ पर वो जो है वासना की पूर्ति के लिए भी उपदेश दे सकता है। तो जहाँ जिनेंद्र भगवान जो कि सर्वज्ञ थे उन्होंने जो उपदेश दिया उसमें सब जीवों के हित का उपदेश दिया। एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सब जीवों के हित का उपदेश उसमें है। लेकिन बहुत सारे जहाँ पर अपन देखते हैं जो धर्म कहलाते हैं, लेकिन जहाँ पर केवल मनुष्यों के हित की बात की जाती है, पशुओं के हित की बात
नहीं की जाती, बल्कि पशुओं को वो वहाँ पर भोजन के रूप में भी जो है बतला देते हैं। तो जहाँ बहुत सारी हिंसा जिन धर्मों में, यज्ञों में भी होती है, बलि के माध्यम से भी होती है, उन्होंने इस प्रकार के ग्रंथों की रचना कर ली कि जिसके माध्यम से हिंसा में ही धर्म को मता दिया। उन्होंने लिखा कि जो पशुओं की रचना हुई है वो सृष्टा ने, यानी उनकी रचना की है किस लिए? यज्ञ में होमने के लिए उनकी रचना की है। तो इस प्रकार से जो है यानी वो जीवों के लिए कितना अहितकारी हो गया, कितने जीवों का वध हो जाता है। आज भी जो है बलि प्रथा पूरी तरह से बंद नहीं हुई, अभी भी कई जगह पर जो है बलियाँ चढ़ती हैं। तो उसमें जिनकी पूर्ति करने के लिए, यानी जिनको मांस लोलुपी थे, उन्होंने उस प्रकार से उसका निरूपण कर दिया। आप लोगों ने 10 लक्षण पूजा में पढ़ा होगा, बच झूठ सेती नरक पहुँचा, स्वर्ग में नारद गया। वो कथानक जो है बहुत प्राचीन है, जिसमें कि 3 जो हैं मित्र एक साथ में एक गुरु के पास पढ़ते थे, और गुरु तो जब दीक्षित हो गए, उनके तीनों जो शिष्य थे अलग अलग चले गए, और उसमें उनके बीच में एक बार विवाद की स्थिति 2 के बीच में बनी। तो वहाँ पर उनके गुरु ने बतलाया था अजैर यष्टव्यम। अज यानी जो उत्पन्न नहीं होते, ऐसे जो दाने होते हैं, अन्न के दाने जिनमें कि बहुत समय हो जाने के बाद में उगने की क्षमता नहीं रही है, उनके माध्यम से यज्ञ करना चाहिए। लेकिन वो जो है मांस लोलुपी हो चुका था, तो उसने अज का अर्थ बकरा कर दी। और जहाँ एक नारद जो कि स्वर्ग गया है, उसके बारे में उसने कहा कि नहीं, आप ठीक नहीं कह रहे हो, अपने गुरु ने तो अज का अर्थ ये बतलाया था। तो वो कहता है उस समय में अपन 3 पढ़ते थे, तो अब तीसरे से अपन पूछते हैं, और जो हारेगा उसकी जिब्बा का छेदन हो जाएगा। अब वहाँ पर जो व्यक्ति था पर्वत नाम का, उस व्यक्ति की माँ जो थी, उसने वहाँ पर सोचा कि ये तो जो है गलत बोल रहा है, और अब ये मेरा पुत्र है, मोह के कारण में वो भी वहाँ पर झूठ बोलने के लिए प्रेरित करती है। और उस जो कि बसु राजा था, उस समय में राजकुमार के रूप में यहाँ पर पढ़ता था, और एक बार उनके गुरुदेव के कोप का शिकार बना, तो उनकी पत्नी ने उसकी रक्षा की थी। और उस समय में उसने कहा था कि आप, जब मैं राजा बन जाऊंगा तो आपके लिए ज़रूर कुछ करूंगा। तो वो जा कर के वहाँ पर निवेदन करती है, और वो वहाँ पर उस ऋण को चुकाने के लिए कह देता है कि मैं जो तुम कहोगी वो ही करूँगा। और वहाँ पर वो गलत निरूपण कर देता है कि अज का अर्थ पशु विशेष होता है, और उसके कारण में ही सारे जो हैं जीवों के ऊपर घात होने लगा, और उसी को लोगों ने धर्म समझ लिया। तो ऐसी जो है स्थितियां बनी, उसमें स्वार्थ के कारण में लोगों ने जो है जिस प्रकार से निरूपण किया, उसी को लोगों ने उस प्रकार से समझ करके धर्म समझ लिया। ऐसी भी जो है जहाँ पर श्राद्ध होते हैं, और श्राद्ध में वहाँ जहाँ तर्पण किया जाता है, उसमें ऐसी भी रचनाएं हैं कि यदि तुम जिनके लिए तृप्त करना चाहते हो, यदि 2 महीने के लिए तृप्त करना चाहते हो तो मछली के माध्यम से, 3 महीने के लिए तृप्त करना चाहते हो तो हिरण के माध्यम से, ऐसे करके जो है उनमें बहुत सारे जो पशुओं के अलग अलग जो है नाम दे करके उनकी हिंसा के लिए वहाँ पर जो है वर्णन किया है। तो ऐसी जहाँ रचनाएं हुई हैं, उनको देख करके लोग जो हैं हिंसा को ही धर्म समझने लगे, और बहुत सारे जीवों के ऊपर वहाँ पर जो है अत्याचार होने लगा। जब लोग जहाँ अहिंसा धर्म से परिचित हुए, तो बहुत सारे लोगों ने हिंसा को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी व्यामोह में जो लोग लगे रहते हैं कि नहीं, हमें तो जो है मांस लोलुपी है, मांस का ही भक्षण करना है, तो वो उस हिंसा बलि आदि के लिए रोकने के जब प्रयास करते हैं तो उसके विरोध में भी कार्य करते हैं। एक बार एक जगह जहाँ पर हिंसा होती थी, और उस समय में आर्यनंदी जी महाराज जब जिस समय में पूर्व में गृहस्थ अवस्था में थे, तो वहाँ पर जहाँ हिंसा होती थी, बलि होती थी, वहाँ पर वो पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर कहा कि जीव की कोई जो है हिंसा नहीं करेगा। अच्छा उनका प्रभाव था। और उस समय में एक महिला वहाँ पर आकर के कि
तुम कौन होते हो रोकने के लिए, को रोकने वाले। तो उस समय में उन्होंने कहा कि तुम कौन होती हो हिंसा चाहने वाली। तो उसने कहा कि मैं जो है जगदम्बा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम जगदम्बा हो तो क्या इस बकरे की अम्मा नहीं हो जो इसकी जो है हिंसा करना चाहती हो। जब उन्होंने कहा तो वो वहाँ पर एकदम चौंक गई और वो जो है उल जलूल बकने लगी। लेकिन लोगों ने समझा कि यहाँ पर जो है यदि जगदम्बा है, सबकी अम्बा है, तो फिर इस पशु की भी अम्बा है। तो इस प्रकार से वहाँ पर उनके प्रभाव से वो हिंसा रुकी। एक बार गांधी जी भी जहाँ बिहार में थे, वहाँ पर भी एक बार उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के और एक पशु को जो है सजा करके ले जा रहे हैं। उनको समझ में आ गया कि ये तो लगता है इसकी बलि चढ़ाने के लिए लेकर के जा रहे हैं। तो गांधी जी वहाँ पर अपने जो कार्य के लिए गए थे वहाँ से छोड़ करके उनके जहाँ पर वो बलि चढ़ाने के लिए ले गए वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने कहा कि आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। गांधी जी उस समय में काफ़ी जो है प्रसिद्ध हो चुके थे और उन्होंने उस समय में वहाँ पर उन लोगों से कहा कि आप इसकी हिंसा करना चाहते हैं, इसकी जगह पर आप मेरी हिंसा कर दें, लेकिन इस पशु की हिंसा नहीं करें। तो उस समय में सारे लोग जो है एकदम वहाँ पर घबराने लगे और उन्होंने वहाँ पर कहा तो फिर क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि इस निर्दोष पशु को, जो निरीह पशु है, बेचारा कुछ बोल नहीं सकता, इसको छोड़ देना चाहिए। तो सब लोगों ने उस समय में हर्ष व्याप्त बयान वर्षित किया वहाँ पर और उसके माध्यम से गांधी जी ने जब अपनी बात रखी तो उसके माध्यम से सब लोग वहाँ पर जो है उसको समझ पाए। तो बहुत सारी जगह पर जहाँ पर लोग समझ जाते हैं वहाँ पर तो बहुत से पशुओं का संरक्षण हो जाता है, नहीं तो बहुत सारे पशुओं का वध वहाँ पर होना संभावित रहता है। एक बार एक जगह पर ऐसा हुआ कि जहाँ एक जगह एक राजा जो थे वो जो है दिगंबर साधु के उपदेश को सुन करके और उन्होंने कि हिंसा नहीं करेंगे ऐसा उन्होंने संकल्प ले लिया। लेकिन जिस समय में जब वो उनका बलि चढ़ाने का समय आया तो उस समय में बहुत सारे लोग बोलने लगे कि नहीं ये होना चाहिए। तो उस समय में राजा के सामने संकट आया। राजा जो है फिर जो है साधु के पास गए और उन्होंने उनको बतलाया कि इस बार ऐसा आप करना। और राजा ने आकर के कहा कि इस बार जो है बलि की प्रथा को अपन परिवर्तित कर देते हैं। वहाँ जो देवी का मंदिर है उसमें सारे पशुओं को अपन अंदर बंद कर देते हैं और जिसकी बलि देवी को लेना होगी वो देवी बलि ले लेगी, इसलिए अपन अपने हाथ से ना चढ़ा करके देवी के ऊपर छोड़ देते हैं। तो फिर वहाँ पर जब रात भर पशु बंद रहे, कोई किसी के लिए मारने वाला तो था नहीं, तो उसके माध्यम से फिर लोगों के लिए समझ में आया कि जो केवल मांस लोलुपी हैं वो अपनी जिह्वा की पूर्ति के लिए इस प्रकार का उपदेश देते हैं और इस प्रकार के कार्य के लिए जो है प्रेरित करते हैं। जब जहाँ इस प्रकार की जब प्रयास किए जाते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग जो हैं विरोध में भी खड़े हो जाते हैं। एक बार आप लोगों ने शायद नाम नहीं सुना होगा, एक मध्य प्रदेश में कटनी के पास में एक मैयर नाम की एक जगह है जहाँ पर पर्वत के ऊपर एक शारदा देवी का मंदिर है और वहाँ पहले के समय में बहुत सारी बलि चढ़ती थी। उसमें इतनी बलि चढ़ती थी कि पर्वत के नीचे तक खून आ जाता था। तो उस समय एक जो जिनके बारे में हमने पहले बताया था, बड़े पंडित जी कटनी के जगन मोहन लाल जी, उनके पिताजी का नाम था गोकुल प्रसाद और वो 7 प्रतिमाधारी व्रती थे और उन्होंने बहुत बड़े काम किए, जिसमें कि वहाँ कुंडलपुर का जो उदासीन आश्रम है वो उन्हीं ने खुलवाया और एक उदासीन आश्रम इंदौर का है वो भी उन्हीं के द्वारा जो है संस्थापित है। तो वो कटनी के थे, कटनी के पास ही मैयर है। कटनी से जब सतना के लिए जाते हैं तो रास्ते में मैयर पड़ता है। तो उन्होंने मैयर जा कर के, मैयर में जैन समाज भी है और वहाँ से जो है राजा से मिलकर के, उस समय में राजाओं का ज़माना था, और जो गोकुल प्रसाद जी थे वो गणेश प्रसाद जी बर्नी के भी गुरु कहलाते हैं। गणेश प्रसाद जी बर्नी ने 7 प्रतिमाएं उनसे ली थी। तो वो उन्होंने जाकर के राजा से निवेदन किया, राजा को दिखलाया कि अहिंसा परमो धर्म होता है, इसलिए यहाँ पर जो हिंसा होती है उसको बंद कर देना चाहिए। तो राजा ने कहा कि यहाँ पर जो लोग
मठ में लोग हैं वो यदि सब तैयार हो जाएं तो हमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन उनकी आज्ञा के बिना हम इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकते। तो उन्होंने देखा वहाँ पर मठ में बहुत सारी जगह के लोग थे और वो सब लोग तैयार हों इसके लिए उन्होंने 2 साल तक पूरे भारत में भ्रमण करके अलग अलग मठ में जा कर के, जहाँ उनके मठाधीश थे सबसे, कि अहिंसा परमो धर्म है, हिंसा धर्म नहीं है, ऐसा उनसे लिखवाया और उनके सिग्नेचर करवा करके उन्होंने 2 साल में बहुत मेहनत के साथ में वो कार्य संपादित किया। और ला करके उन्होंने जब वहाँ राजा के लिए दिया तो राजा ने कहा कि कल अपन राज्यसभा में सबको आमंत्रित करते हैं और उसके माध्यम से उनके सबके सामने उनकी भी सम्मतियाँ मिल जाएं, फिर अपन इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। राज्यसभा में सबको एकत्रित किया, सबको आमंत्रित किया, बुलाया गया। अब उनको जब पता पड़ गया कि आज राजा अपने को इसलिए बुला रहे हैं कि यहाँ पर बलि प्रथा बंद करना है, तो वो जो है उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए अपन इसको बंद नहीं करेंगे। तो उन्होंने छल से भले ही जीत करना पड़े लेकिन अपन उनको यहाँ उनकी बात को मानेंगे नहीं, ऐसा वो सोच करके आए। अब जब वहाँ पर सारे मठ के एकत्रित हो गए तो उनसे उन्होंने पूछा कि बताओ उस मठ में क्या कहते हैं। तो उन्होंने निकाल करके दिखाया कि देखो इस मठ में लिखा हुआ है कि अहिंसा परम धर्म है, जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। ऐसे करते 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 जितने भी वहाँ पर थे सबकी जो है सम्मतियाँ वहाँ पर उसमें मिल गईं। जब राजा ने देखा कि सबकी सम्मतियाँ मिल गई हैं तो उस समय में राजा ने कहा कि मंत्री जी कल से जो है वहाँ पर उस पहाड़ के ऊपर कोई जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो जो लोग वहाँ पर पहले से तय करके आए थे कि अपने को उनकी बात नहीं मानना है, उन्होंने वहाँ पर थोड़ा बहुत राज्यसभा में ही धुआं करके और एक नकली सांप निकलता हुआ वहाँ से दिखा दिया। और जो उनका मुखिया था वो वहाँ पर आकर के राजा से कहने लगा कि राजा जी देवी रुष्ट हो गई है और उससे जो है राज्य पर संकट आ सकता है, तो आपको जो है इस पर विचार करना चाहिए। जैसे ही राजा ने सुना राजा घबरा गए, जहाँ राज्य के ऊपर संकट आया उसके ऊपर तो कैसे सहन कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मंत्री जी अभी अपन इस पर पुनः विचार करेंगे, अभी इसको लागू नहीं करना है। अब उसी सभा में गोकुल प्रसाद जी भी बैठे हुए हैं जिन्होंने 2 साल तक मेहनत करके, और इतनी मेहनत के बाद में हाथ में बिल्कुल आते आते बिल्कुल एकदम चीज़ छूट गई। तो उन्होंने उस समय में वहीं उसमें सभा में बैठे बैठे, जहाँ कुंडलपुर में रहते थे वो बड़े बाबा की शरण में, और उन्होंने वहीं पर बैठे बैठे भगवान को स्मरण किया। और स्मरण करते करते उनके लिए भक्ति के भावों में ऐसे जो हैं एकाग्रता को प्राप्त हुए कि उनके लिए कुछ दिव्य संकेत वहाँ पर प्राप्त हुए और उनको एहसास हो गया कि जो सांप निकला हुआ दिखाया है वो नकली है। उन्होंने विलंब ना करते हुए सीधे राजा के पास पहुँचे और राजा से कहा कि राजा आपकी राज्यसभा में ही आपसे छल हुआ है, जो यहाँ पर सांप निकलता हुआ दिखाया था वो नकली है। जैसे ही राजा ने सुना तो वो एकदम बिल्कुल क्रोधित हो गए, और वैसे ही जिनका पहले इन्होंने आज्ञा दे दी थी उस आज्ञा को उनको निरस्त करना पड़ा था, तो वो वैसे ही खेद खिन्न थे। और उन्होंने कहा कि अपने सेवकों को बुला करके आदेश दिया कि नाकाबंदी करो, कोई इस सभा में प्रवेश नहीं करेगा और कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, सबकी जो है तलाशी ली जाएगी। और जब तलाशी ली गई तो वो नकली सांप पकड़ा गया। वो पकड़ा गया तो राजा इतने रुष्ट हुए, क्रोधित होकर के बोले कि मंत्री जी कल का इंतज़ार मत करो, आप अभी जा कर के उस पर्वत पर जो हिंसा होती है उसको बंद करो। तो वो दिन का दिन है जहाँ इतने पशुओं की बलि चढ़ती थी, उनके प्रयास से वो रुक गई। तो ऐसा जो है प्रयास करने वाले जो लोग रहते हैं वो बड़ी मुश्किलों से जो है सफल हो पाते हैं, नहीं तो जो लोग जहाँ पर उनके लोलुपी हो चुके हैं वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। और जहाँ हमने बताया कि कई लोग जो है जहाँ सुरा मदरा का भी जो है पान करना चाहते हैं तो देवताओं को भी पिलाते हैं। पेपर में फ़ोटो देखी हमने, एक महिला जो है दारू की जो है बोतल सीधी जो है देवता के मुख पे लगा रही है, उसकी फ़ोटो आई पेपर में।
तो ऐसे भी जो हैं लोग रहते हैं कि जो देवता के लिए जो है वहाँ पर सुरा दारू आदि पिला करके, वैसे उनका तो नाम रहता है पीना स्वयं के लिए, इसलिए जो है इस प्रकार के उपदेश देते हैं। इसी प्रकार से वासना की पूर्ति के लिए एक कथानक वैसे तो जो है एक पेपर में छपा था बहुत, जो आज़ादी के पहले, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले उसी की जो है पुनः देखने में पेपर में ही एडिटोरियल में संपादकीय में देखने में आया, तो उस बात की मतलब पुष्टि हो गई कि मतलब वो बात सही है। तो एक मतवाला नाम का पेपर निकलता था, उसमें एक घटना छपी थी कि बनारस में एक छोटी रियासत का वहाँ का राजा अपनी राजमाता यानी माता के साथ में वहाँ पर तीर्थ यात्रा पर आया, और उन्होंने तीर्थ यात्रा की, गंगा में स्नान आदि करने के बाद में जो उनका पंडा पहले से मैंने पुस्तों से उनकी जो है सारी सेवाएं करता था, वो वहाँ पर आकर के कि आप हमारे लिए दक्षिणा दें, तो उन्होंने 500 रुपये निकाल कर उसको देने लगे। तो उसने कहा कि ये प्रथा नहीं है, आपको अपनी पत्नी हमें देना पड़ेगी। तो राजा ने जैसे ही सुना तो राजा जो है एकदम जो है हंटर उठा करके उसके ऊपर टूटने ही वाले थे कि राजमाता सामने आ गई। कहले क्या कर रहे हो? कहले ये तो अपनी कुल की प्रथा है, जब मेरा विवाह हुआ था तब तुम्हारे पिता ने मुझे दे करके और फिर बाद में इसकी मांग पूर्ण करके वापस लिया था, ऐसे ही तुम्हें करना पड़ेगा। तो वो राजकुमार जो राजा था उसने कहा कि मैं नहीं मानता ऐसी जो है फालतू बातों को। तो कहले नहीं मानते हो तो फिर मुझे तीर्थ यात्रा पर क्यों लेकर के आए थे, और तुम यदि नहीं मानोगे इस बात को तो मैं अन्न जल का त्याग करती हूँ। अब बेचारा फंस गया, उसने अपनी पत्नी को उस पंडे को दे दिया, और देने के बाद में फिर कहा कि वापस करने के लिए 10,000 ले लो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं दान में मिली हुई चीज़ को वापस नहीं करता। फिर उसने कहा जितने जेवर पहने उतने सारे जेवर ले लो। उसने कहा नहीं, मैं नहीं देता। तो उसने कहा मैं ठीक है और व्यवस्था करता हूँ। तो राजा वहाँ से सीधा जो है कलेक्टर के पास गया, अंग्रेज कलेक्टर था, और उस जब कलेक्टर ने सुना कि ऐसी परेशानी इन्होंने मोल ले ली है, आ बैल मुझे मार करके, तो उसने पहले तो खूब हंसा। वो कहले तुम लोगों के यहाँ भी कहाँ की प्रथाएं होती हैं। फिर उसने जो है एसपी को बुलाया और एसपी के माध्यम से कि उसको पंडे को गिरफ्तार किया जाए। और पंडे को जब गिरफ्तार किया तो उस समय में वो कहने लगा कि जो जेवर हैं वही हमारे लिए दे दो। तो उन्होंने कहा अब तो पासा पलट गया है, अब जो है नहीं मिलेगा। तो उस समय में कि ठीक है, जो 10,000 दे रहे थे 10,000 दे दो। फिर बाद में राजमाता की बात को ध्यान में रखते हुए 500 रुपये दे करके और पत्नी को वापस ले लिया। तो ऐसी जहाँ पर जहाँ इस प्रकार की जो प्रथा है, तो उसमें ये जो है वासना की पूर्ति के जैसे ही लक्षण हैं इसमें, तो ऐसे भी जो है उपदेश देने वाले मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ अपन भगवान का जो हितोपदेश जो है उसके लिए अपन देख करके चल रहे हैं कि भगवान ने हित का उपदेश दिया, यानी सभी जीवों के हित का उपदेश दिया। तो उसमें जिन लोगों ने जहाँ उसको समझा तो उसके माध्यम से सब जीवों का कल्याण हो सकता है, लेकिन जिन्होंने जहाँ पर अपने स्वार्थ के लिए उपदेश दिया है उसके माध्यम से वो उसकी पूर्ति के लिए जीवों की हत्या करने से भी नहीं चूकते। तो जिसमें प्रकृति से देखा जाए तो मनुष्य शाकाहारी है, प्रकृति से मनुष्य शाकाहारी है। कैसे जानेंगे इसको? एक छोटे से बच्चे के लिए यदि 2 चीज़ें दी जाएं, उसके लिए एक खरगोश दिया जाए और एक सेब फल दिया जाए, तो वो किससे खेलेगा और किसको खाएगा? जिसने ना तो सेब फल को देखा है ना खरगोश को देखा है। यदि उसको दोनों चीज़ें दी जाएंगी तो वो जो है खरगोश के साथ खेलेगा और सेब फल को अपने दांतों के नीचे दबाने का प्रयास करेगा। तो ये प्रकृति से अपन उसकी प्रकृति जिसने कभी नहीं देखा उससे भी समझ सकते हैं। और जहाँ पशुओं के द्वारा तुलना करके देखते हैं तो उसके माध्यम से, जैसे गाय पशु है और एक सिंह पशु है, तो उसमें उनके देखो दांतों की रचना, तो जहाँ उनके दांतों की रचना पशुओं की होती है उसमें गाय के दांतों की रचना देखो वो अपने दांतों जैसी दिखाई देती है। और जो हिंसक पशु होते हैं उनके दांत नुकीले होते हैं।
पानी पीने की तरीका देखो उनका, जहाँ पर जो मांसाहारी जितने भी होते हैं वो अपनी जीभ को बाहर निकाल करके उसके माध्यम से, और जो शाकाहारी पशु होते हैं वो सब सक करते हैं, खींचते हैं तो इसके माध्यम से। और जो रात में दिखने वाले होते हैं, रात में देखने वाले होते हैं, तो जितने मांसाहारी होते हैं उनको रात में भी दिखाई देता है, और जो शाकाहारी होते हैं उनके लिए रात में विशेष दिखाई नहीं देता। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से जो प्रकृति से ही शाकाहारी है, लेकिन फिर भी जो है जहाँ उसकी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करते हैं, जिसके माध्यम से बहुत सारे जीवों का वध होता है। और उसमें आप लोग जिस गाड़ी को चलाते हैं उसमें पेट्रोल आदि का प्रयोग करते हैं, वो पेट्रोल जहाँ से आता है वहाँ पर मांस बेच करके, मांस भेज करके अपने लिए पेट्रोल मंगाना पड़ता है। इसलिए उसके भी प्रयोग में अपने लिए सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो उसका भी पता पड़े। अपन चाय जैसा जो है प्रयोग करें तो उसमें अपना भी शेयर, वैसे जहाँ ज़रूरत होती है करते ही हैं, लेकिन उसमें भी जिसके माध्यम से यदि अपन उसका अनर्गल प्रयोग करते हैं तो उसमें भी अपना शेयर बन जाएगा। और जहाँ जब इन के अपन बात यानी शाकाहार और मांसाहार के बारे में देख रहे हैं, तो जो बाज़ार की चीज़ें हैं उनके बारे में भी विचार करो। बाज़ार की जो चीज़ें हैं जिनमें आजकल जो है रेड सिंबल बना हुआ है, बहुत सारी दवाई भी ऐसी आती हैं जिनमें कि रेड सिंबल बना होता है। इसका मतलब है उसमें सीधा सीधा मांस का जो है संबंध है। कई बार होता है ऐसा। एक बार एक घर से जो है डिब्बी आई, तो उस डिब्बी में वहाँ पर रेड सिंबल बना हुआ था, तो उससे समझ में आ जाता है कि अपन लोग जो हैं जब ज़रूरत पड़ती है तो ऐसी भी दवाइयों को लेने से भी जो है नहीं चूकते हैं, जबकि जो अहिंसक होते हैं अपने लिए इसका ध्यान रखना चाहिए। एक जिनेंद्र वर्णी जी हुए, वो जिनेंद्र वर्णी जी जिनके लिए टीबी का रोग हो गया। अब टीबी का रोग उस समय में ऐसा भयानक था कि कोई इलाज उसका जो है ऐसा नहीं था। तो उस समय में उनको, जैसे कि आप लोगों ने कोरोना के समय में जहाँ पर बिल्कुल बाहर रहना पड़ता था, सैनिटोरियम जैसा ऐसा जो है अलग रहना पड़ता था ऐसे स्थान में, ऐसे जो है उनको उस समय में महाराष्ट्र के एक स्थान पर रखा गया था। उसमें 4 पेशेंट थे। 4 पेशेंट में 2 जैन थे, एक ये स्वयं थे और एक सौराष्ट्र का एक जैन था, और 2 उसमें नॉन जैन्स थे। और जो डॉक्टर थे वो अंग्रेज़ थे। उन्होंने कहा कि आपको मांसाहार और अंडे वगैरह लेना पड़ेगा। तो उस समय में दोनों जैनों ने कह दिया कि हम तो इसको स्वीकार नहीं करेंगे। वो जो है डॉक्टर बार बार कि तुम बचोगे नहीं, बचोगे नहीं। तो एक दिन जो है जिनेंद्र वर्णी जी ने कहा कि आप इस पर लिख दो कि जो मांसाहार करता है फिर वो कभी मरण को प्राप्त नहीं होता, ऐसा लिख दो आप। तो कहने लगे ऐसा कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि कौन यहाँ पर अमर होकर के आया है, सबको मरना है। तो उन्होंने कहा जब मरना ही है तो मांस खा के क्यों मरें, बिना मांस खा के ही मर जाएं तो ज़्यादा अच्छा। तो उसने कहा कि यदि आप नहीं लोगे तो हम आपको जो है मिला करके दे देंगे, दवाइयों के माध्यम से दे देंगे। तो जिनेंद्र वर्णी ने उस समय कहा कि हम अब आपसे दवाई भी नहीं लेंगे, और उन्होंने दवाई भी जो है बाहर से मंगवाते थे, और जो है उनके डॉक्टर के द्वारा जो दवाई को ग्रहण भी नहीं करते थे। और जिन लोगों ने जो 2 नॉन जैन्स थे उन्होंने उन डॉक्टर की बात में आकर के उन्होंने जो बोला वो करने को तैयार हो गए, और जहां आस्था का प्रतीक के रूप में दोनों जैनों का तो जो है कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन जो दोनों मांस खाने वाले तो मरण को प्राप्त हो गए। दवाई के खाने के बाद में भी उनका जो है बचना नहीं हुआ। तो ऐसी जहां आस्था होती है तो उसके माध्यम से लोग जो है अपने जो है एक छाप छोड़ करके जाते हैं। अब जब बाज़ार में जिन चीज़ों को अपन खाते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं, जैसे टॉफ़ी हैं, बच्चे लोग टॉफ़ी खाते हैं, उनमें टॉफ़ी में कुछ ऐसी डेयरी मिल्क आदि की टॉफ़ी हैं, चॉकलेट्स हैं जो कि मॉडर्न कंट्री में बैंड हैं। क्यों बैंड हैं? क्योंकि उनमें वहाँ पर ऐसे जो है कंटेंट मिले हुए हैं जो मुसलमान नहीं खाते, और लेकिन भारत में उसमें कोई बैंड नहीं है, भारत में सब चलता है। तो इससे समझ सकते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी जो हैं खाने में लोगों को आती रहती हैं कि जो कि अपने छूने के योग्य भी नहीं है। जहाँ एक
बाज़ार की चीज़ें भी जो खाते हैं, आजकल का जो समय चल रहा है, बच्चे लोग बहुत बिगड़ रहे हैं, जिसमें पाउच फाड़ फाड़ करके बहुत सी चीज़ें खाते रहते हैं। बता रहे थे हमको कई के एक एक दिन में 400-400 500-500 रुपए के पाउच बच्चे खा जाते हैं। घर की चीज़ें उनको पसंद नहीं है, बस पाउच में से निकाल निकाल करके फाड़ फाड़ करके खाते रहते हैं। तो उसमें जो है क्या क्या डला हुआ है उसका कोई भरोसा नहीं। एक बार एक भाई बहन थे जो खेलने जाते थे और लौटते समय में एक जगह पर भेलपुरी वगैरह खा करके लौट करके आते थे। एक बार दोनों के दोनों एक साथ बीमार पड़े और बीमार पड़ने पर उन्होंने, परिवार वालों ने डॉक्टर को बुलाया, उनके फैमिली डॉक्टर आए, फैमिली डॉक्टर ने दवाई दी, देखा उनका बुखार नहीं उतरा। फिर उन्होंने आजकल की जो पद्धति, इंग्लिश पद्धति है, उसमें ट्रायल एंड एरर मेथड होती है, ये ठीक नहीं हो रहा तो चेंज कर दो, ये नहीं हो रहा तो चेंज कर दो। करते करते उन्होंने सारी दवाइयाँ लगा दी, बच्चे ठीक नहीं हुए। फिर उनको डाउट हुआ तो उन्होंने एक टेस्ट, जिसको सुनकर के, जिनको जानकारी होगा सुनकर के लगेगा खतरनाक टेस्ट होता है, एलाइजर टेस्ट करवाया। और एलाइजर टेस्ट में दोनों HIV पॉजिटिव निकल गए, छोटे छोटे बच्चे जिनको एड्स हो गया। और क्या कारण हो सकता है उनका एड्स का, तो पता पड़ा जहाँ पर वो भेलपुरी खा करके आते थे वो जो व्यक्ति था उसको एड्स था। और उसने प्याज को एक बार बनाते समय में हाथ में जो है कट लग गया और उसने प्याज खून से भरी थी, उसने सोचा सॉस वगैरह जो कुछ डालते हैं उसके माध्यम से दिखाई नहीं देगा, उसने उन बच्चों को खिला दिया। उसको एड्स था तो विदिन फ्यू सेकंड्स वो ट्रांसफ़र हो गया। इन बच्चों को उस समय में छाले हो रहे थे तो और जल्दी सहजता से वो रोग ट्रांसफ़र हो गया। तो उससे समझ सकते हो कि ऐसी जो है बाहर की चीज़ें खाने वाली कितनी खतरनाक होती हैं, जिसमें एक जो मैगी खाने वाले भी आजकल बहुत जो हो गए हैं, उसमें बताते हैं कि एक मैगी में जिसमें कि जो शाकाहारी है और एक जो मांसाहारी है, लेकिन स्वाद में कोई अंतर नहीं है। तो उसमें जो है मतलब क्या है, स्वाद में अंतर नहीं है, इसका मतलब है कि शाकाहार वालों के लिए भी भले ही ग्रीन सिंबल लगा रहे हैं लेकिन उसका भी कोई भरोसा नहीं। उसमें भी कई चीज़ों में ऐसा बोलते हैं कि इन चीज़ों को उसमें मांसाहार में नहीं लिया जाता। इसलिए बाज़ार की चीज़ें खाने वालों को बहुत समझदारी के साथ में, क्योंकि जो है जिसके माध्यम से अपना अहिंसा धर्म का भी पालन करना मुश्किल हो सकता है, तो उसके माध्यम से जहाँ भगवान ने अपने लिए उपदेश दिया, सब जीवों के कल्याण की भावना बताई है उसमें, लेकिन आजकल का जो वातावरण परिवर्तित हो गया है उसके माध्यम से बहुत जो है विसंगतियाँ उत्पन्न हो गई हैं। जहाँ जो बच्चे खाते हैं, खेलते हैं, कभी कभी जो है जिनकी जानकारी नहीं रहती, पहले के समय में शक्कर के ऐसे आइटम बनाते थे या बाज़ार में मिलते थे जिनमें कोई घोड़ा है, कोई हाथी है, ऐसे जो बने रहते थे शक्कर के। तो उनको जो है जैन के बच्चों को नहीं खिलाते, क्योंकि अपने को जिसमें खा रहे हैं तो उसमें भी भाव हिंसा का दोष लगता है, क्योंकि खाते समय में कि मैं घोड़े को खा रहा हूँ, ऐसे भी भाव जो निकलते हैं, वो शब्द निकलते हैं, वो हिंसक लोगों के द्वारा तो संभव हैं, लेकिन जहाँ जैन लोगों के यहाँ पर उसका प्रयोग नहीं करते। जहाँ सब्जी आदि के लिए भी काटने का शब्द का प्रयोग नहीं करते, उसको भी बनाने शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी जो है शब्दों के, हिंसक शब्दों का प्रयोग भी नहीं करते, यानी उसके माध्यम से भाव हिंसा, जहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसके माध्यम से भाव हिंसा होती है। द्रव्य की हिंसा तो नहीं हो रही है, लेकिन भाव से हिंसा होती है। तो उस भाव हिंसा से बचने के लिए अपने लिए जहाँ पर बहुत सारे ऐसे गेम खेलते हैं, फ्री फायर आदि, उनमें तो जो है सीधा शूट करते हैं और उसके माध्यम से ऐसे संस्कार पड़ जाते हैं, हिंसक संस्कार पड़ जाते हैं कि जब उनके जीवन में भी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं तो उनका प्रयोग करने से वो चूकते नहीं। एक लखनऊ में एक लड़के को उसके पिता ने जा रहा था और उसको देखा अपने मित्र के साथ में खेल रहा है, तो उसने कहा कि घर जा कर के पढ़ते हुए मिलना, मैं लौट करके आ रहा हूँ, यदि पढ़ते हुए नहीं मिले तो खूब ठुकाई करूँगा। पिता ने ऐसा बोल करके चले गए और जब पिता लौट करके आए तो उनके लड़के ने कि मेरी तौहीन कर दी मेरे फ्रेंड के सामने, और उनकी ही लाइसेंसी जो पिस्टल थी उसको निकाल करके अपने पिता की छाती पे चला दिया। उसमें पहले संस्कार उसके पड़े हुए थे फ्री फायर के, तो उसमें जो है कुछ लगा ही नहीं है उनके लिए। तो ऐसा जो है प्रभाव पड़ता है। तो जहाँ भाव हिंसा, जिसके माध्यम से भाव हिंसा होती है अपने लिए, ऐसे कार्यों से भी बचना चाहिए, ऐसी चीज़ों के भी खाने से बचना चाहिए। एक
कथानक आप लोगों ने सुना होगा, आटे का मुर्गा। एक आटे का मुर्गा, एक कथानक अपने यहाँ पर कि आटे का मुर्गा बना करके उसकी भी हिंसा यदि करते हैं तो वो भी जो है भाव हिंसा जीवों के लिए बहुत जो है दुखों को देने वाली होती है। उस कथानक के रूप में संक्षेप में कि एक राजा जब अपनी पत्नी का किसी जो उनके यहाँ पर काम करने वाला है उसके प्रति राग को देख करके और मन में वैराग्य के भाव रखता है, तो उस समय में उनकी राजमाता जो कहती हैं कि तुम जो है कहाँ वैराग्य की बातें कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर कुछ प्रभाव हो गया है। अपन जो है बलि आदि के माध्यम से उस प्रभाव को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो उसने कहा कि हिंसा धर्म नहीं है, हिंसा धर्म है। तो उन्होंने कहा आटे का मुर्गा बना करके उसकी बलि चढ़ा देते हैं। और उन्होंने अपनी राजमाता की बात मान करके आटे की मुर्गे की बलि चढ़ाई। और इधर जो पत्नी जान गई थी कि हमारे कारण जो है ये दीक्षा लेने की बात कर रहे हैं, तो उसने दोनों को जहर दे दिया, दोनों मरण को प्राप्त हो गए। अब आटे के मुर्गे की बलि चढ़ाई है, उसके माध्यम से दोनों मर करके पशु पर्याय में गए। एक मयूर बना और एक स्वान बना। और उनको जहाँ वो बने वहाँ से उनके लिए जो राजमाता का जो मतलब राजमाता का तो मरण को प्राप्त हो गई थी, उनके पिता उनके जो पुत्र थे उनके लिए उनको गिफ्ट में दे दिया गया। और जब उस मयूर ने जो कि राजा का जीव है उसने उन दोनों को देखा एक साथ में, उसकी पत्नी को और उस व्यक्ति को जिसके साथ में उसके संबंध थे खराब, उनको देखा तो मयूर उसके ऊपर टूटता है और मयूर उसको मारता है। उसी समय में जो है आवाज़ होती है तो जो स्वान था वो जाकर के मयूर के ऊपर झपटता है और जो राजकुमार रहता है वो लकड़ी फेंक करके उस मयूर स्वान को मारता है। तो उधर मयूर मरण को प्राप्त हो जाता है, स्वान मरण को प्राप्त हो जाता है। फिर दोनों मर करके सर्प और सेही होते हैं और वो सेही जो है सर्प को खाती है। फिर सेही को जो है एक लकड़बग्गा मार देता है। फिर मर करके दोनों जाकर के क्षिप्रा नदी में उज्जैनी में एक मच्छ होता है और एक मगर होते हैं। वहाँ पर दोनों जो हैं वहाँ पर रहते हैं और एक दासी वहाँ पर नदी पर जाती है तो मगर उसको पकड़ लेता है। तो उसके कारण में जो चूँकि दासी जो है राजाओं की थी तो उसके कारण में उनको दोनों को वहाँ से पकड़ करके और जो श्राद्ध हो रही थी उसमें तर्पण के लिए दोनों को मार दिया जाता है। फिर दोनों मर करके वहाँ से निकलने के बाद में बकरी और बकरे के रूप में उत्पन्न होते हैं। फिर बकरे को जो है वहाँ पर भेड़ मार देता है, वो मर करके बकरी के गर्भ में जा कर के उत्पन्न होता है। और जो राजकुमार रहता है शिकार के लिए गया हुआ था और शिकार के समय में उसको शिकार नहीं मिला तो बकरी के ऊपर ही जो है बाण चला देता है। तो बकरी मरण को प्राप्त हो जाती है, लेकिन उसके अंदर का जो जीव रहता है उसको जो है वहाँ पर उसका जो बच्चा रहता है उसको ला करके अपने यहाँ दे देता है। बड़ा होता है तो उसको जो राजमाता रहती है वो श्राद्ध के रूप में उसको खा लेती है। फिर दोनों मर करके, जहाँ बकरा पहले भेड़ से मरा था और ये जो मर करके, फिर दोनों मर करके मुर्गे मुर्गी के रूप में उत्पन्न होते हैं। और एक मारीदत्त नाम का एक राजा रहता है जिसको कि लोग बता देते हैं कि तुम सभी जीवों की जो है बलि चढ़ाओ, सब जीवों के युगल की बलि चढ़ाओ तो उसके माध्यम से तुम्हारे पास में ऐसी जो है शक्ति आ जाएगी कि तुम विद्याधरों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हो। तो उसने सबके जो है युगलों का एकत्रित करने का प्रारंभ किया और उस समय में सारे युगल हो गए थे, उसके पास में केवल एक मनुष्यों का युगल प्राप्त नहीं हुआ था। तो उसने उस समय में वहाँ पर एक क्षुल्लक और छुल्लिका उनको जो है पकड़ करके उनके सेवक लेकर के जाते हैं और उनके गुरु जानते थे कि इनके माध्यम से उस राजा को जो है शिक्षा मिलेगी। तो वहाँ पर वो जाकर के उनके लिए, और इधर जो रहता है ये जो मुर्गे और मुर्गी रहते हैं, उस समय में जब उनके गुरु जो क्षुल्लक छुल्लिका के गुरु रहते हैं वो बतलाते हैं कि ये जो हैं पशु जो हैं दोनों कैसी कैसी पर्यायों में होकर के आए हैं, तो दोनों मुर्गे मुर्गियों को सुनकर के जाति स्मरण हो जाता है कि हमारी सारी पर्यायों का वर्णन कर रहे हैं। और उस समय में उनको जब पता पड़ता है तो वो बड़े हर्षित होते हैं सुन करके कि हम जो है इस प्रकार से आए हैं, मतलब अपने अपनी भविष्य के बारे में, भूतकाल के बारे में जान करके उनको हर्ष होता है, खुशी से वहाँ पर जो है करते हैं। और उसी समय में जो राजकुमार रहता है वो अपने मित्रों से बोलता है
कि मेरे पास में ऐसी जो है सामर्थ्य है कि मैं शब्द भेदी बाण से जो है जीवों को मार सकता हूँ। तो वो वहाँ से बाण चलाता है इनकी आवाज़ सुन करके, और दोनों मरण को प्राप्त हो जाते हैं। दोनों मर करके जा करके उसी के पत्नी के गर्भ में उत्पन्न हो जाते हैं, और फिर वही जो है आगे चल करके दीक्षा लेकर के क्षुल्लिका और क्षुल्लिक बनते हैं उसमें। फिर बाद में राजा के लिए जब इनको लाया जाता है तो राजा को जो है राजा मारीदत्त के लिए इनके प्रति स्नेह उमड़ता है। तो फिर उसको बाद में पता पड़ता है कि ये हमारे ही भांजे और भांजियाँ हैं, तो उसके माध्यम से फिर उसके लिए दिशा मिलती है, वो सारी हिंसा को छोड़ देता है। लेकिन जिसने एक बार केवल आटे के मुर्गे की बलि चढ़ाई है, उसके माध्यम से उनके लिए कितने भवों में जो है बार बार जो है मरण को प्राप्त होना पड़ा। तो जहाँ जिन चीज़ों का अपन भाव हिंसा के रूप में यदि प्रयोग करते हैं तो उसके माध्यम से उनके जीवन में कितना अहित हो सकता है। तो जहाँ भगवान ने हितोपदेश के रूप में सब जीवों के कल्याण का और सब जीवों की रक्षा का उपदेश दिया, लेकिन अन्य मतों में जीवों की हिंसा केवल मनुष्य की जो है वहाँ पर रक्षा के लिए, अन्य जीवों को मारने के लिए भी निषेध नहीं किया, उनकी भी हिंसा करने के लिए कह दिया है। तो जिससे अपन समझ सकते हैं कि जिनेंद्र भगवान का जो उपदेश है वो सब जीवों के कल्याणकारी है। बाकी जो है अन्य मतों में जो उपदेश हैं वो सब जीवों के कल्याणकारी ना होकर के केवल मनुष्यों के लिए ही कल्याणकारी। लेकिन मनुष्यों के लिए भी कल्याणकारी कैसे होंगे जब दूसरे जीवों की हिंसा करेंगे तो उसके माध्यम से उनका भी अकल्याण होगा। तो ऐसे अपने लिए जिनेंद्र भगवान के शासन में जो सर्वज्ञ हैं, जो वीतरागी हैं, जो हितोपदेश हैं, उन्हीं की आराधना करके और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। जावाणी के ज्ञान ते शिवजे लोकालोक, सो वाणी धरूं सदा दे तूंडो। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।